कौन सा आज एक्सरसाइज नंबर 2.3। ये मैंने 6 करवाई थी उस दिन ना, वो कह रही थी मैंने 6 करनी है, तो उससे मैंने 6 के क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 + x स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। सॉल्यूशन। अच्छा, इस क्वेश्चन में बेसिकली है तो क्वेश्चन रूल ही लगना नजर आ रहा है। डिवीजन है, ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है, लेकिन अगर आप इस पे क्वेश्चन रूल भी लगाते हैं मान लें, तो अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी होगा। उसकी वजह क्या है? पहले स्क्वायर रूट है, फिर स्क्वायर रूट है, फिर स्क्वायर रूट है, फिर स्क्वायर रूट है, तो हर दफ़ा आप अगर डेरिवेटिव लेंगे पावर शुरू में, पावर में से एक, तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन। आप, मैं इसे कहता हूँ आप इसे करके देखें, सिंप्लीफाई किए बगैर आप इसे ट्राई करके देखें कि ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं होता, क्या प्रॉब्लम आती है। तो हम इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन रूल नहीं लगाते। हम पहले क्या करते हैं? हम पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई क्यों करते हैं? अपनी आसानी के लिए। अब आप ये भी कह सकते हो कैसे पता चलेगा कि किन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है? भाई हर उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं जिसमें आपको सिंप्लीफिकेशन आप कर पा रहे हो। भाई अगर आप किसी जगह पे किसी चीज़ को आसान कर सकते हैं तो हमें कोई शौक तो नहीं कि उसे मुश्किल करके करें, ठीक है? तो हम इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। और जगहों पे भी आप कर सकते हैं, बाकी भी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, जिधर आपको लगता है कि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा रैशनलाइज कर लूँ पहले, अगर या पहले इसे मैं इसका स्क्वायर ओपन कर लूँ, अगर या मैं इसका क्यूब ओपन कर लूँ, अगर आपको लगता है कि आप वो करने से आपका क्वेश्चन पहले से आसान होगा तो आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए ये हमारे पास लॉजिक है इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की, ठीक है? और कोई ऐसी कोई वजह नहीं है। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? अब दूसरा क्वेश्चन ये है, भाई आपने ये मैट्रिक क्लास में ही इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है सिंप्लीफाई करने का। आई थिंक चैप्टर नंबर 2 में था, अगर आपको याद हो ना, अगर आपने उधर प्रैक्टिस की हो तो उधर बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। बस फ़र्क ये है कि उधर डेरिवेटिव नहीं था लेना, उधर सिर्फ सिंप्लीफाई करना था। इधर सिंप्लीफाई करने के बाद हमने डेरिवेटिव भी लेना है। तो बेसिकली तो हमारा काम तो डेरिवेटिव लेना है, सिंप्लीफाई करना तो हमारा काम नहीं है। लेकिन सिंप्लीफाई करने से मैं कह रहा हूँ इसका डेरिवेटिव पहले से आसान हो जाएगा, ठीक है? तो हम इसे करके देखते हैं सिंप्लीफाई। ओके, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? 1 + x स्क्वायर रूट माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 + x स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + x स्क्वायर रूट, ये वाला साइन चेंज करके कर देते हैं, इधर प्लस है ना तो माइनस से कर देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। रैशनलाइज कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है, रैशनलाइज कर रहे हैं। ये वाला साइन इधर प्लस है तो ये साइन चेंज करके, यानी कि माइनस, इससे मैंने मल्टीप्लाई भी किया और इसी से डिवाइड भी करना पड़ेगा 1 + x माइनस 1 माइनस एक्स। सो इस चीज़ से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। हाँ, आप ये कह सकते हो प्लस से नहीं थे कर सकते, वो प्लस से भी कर सकते हैं, कोई बाउंड नहीं है। बुक वाले ने पीछे 2 आंसर लिखे हैं, एक उसने प्लस वाले के साथ लिखा है और एक
माइनस वाले के साथ ही, अगर प्लस वाले से करोगे यानी कि प्लस वाले से करोगे तो और आंसर आएगा, माइनस वाले से करोगे तो और आंसर। लेकिन अगर माइनस वाले से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी माइनस वाले से ही करना है। ये ना हो कि ऊपर वाला ऊपर प्लस कर दो और नीचे माइनस कर दो, फिर गलत है। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उसी से डिवाइड भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस एक्स के रूट 1 माइनस एक्स के रूट 1 प्लस एक्स के रूट माइनस, सेम है कि नहीं है? दोनों सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स के रूट माइनस 1 माइनस एक्स स्केयर रूट का क्या हो जाएगा होल स्केयर हो जाएगा। दोनों सेम है तो बेस एक दफ़ा आ जाएगी, पावर इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, पावर जमा हो जाएगी। ठीक है, जो रूल है। ओवर नीचे इधर क्या है, ये सेम है ये सेम है, इधर प्लस है इधर माइनस है, क्या लगेगा फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी ए माइनस बी है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लगेगा। सो 1 प्लस एक्स स्केयर रूट का भी स्केयर माइनस आता है दरमियान में, और 1 माइनस एक्स स्केयर रूट का भी स्केयर। कोई क्वेश्चन इसमें? ऊपर दोनों सेम थी, मल्टीप्लाई हो गया एक जैसे होल स्केयर हो गया। ठीक है, नीचे लहदा साइन है, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लगा। ऊपर यही चीज है बेसिकली। ए मल्टीप्लाई ए का आंसर क्या आता है? क्या आएगा ए मल्टीप्लाई ए का आंसर? ए स्केयर, क्योंकि दोनों सेम है तो पावर 1 और 1 2 हो जाती है। बिल्कुल, ये आप समझिए पूरा ए है, ये भी पूरा ए है, ए और ए क्या हो गया ए स्केयर। ए आपका ये सारी लंबी चौड़ी चीज़ है जो भी, तो अगर ये सेम हो तो ये इसको एक दफ़ा लिखा जाता है और पावर दोनों की जो है वो एडअप हो जाती है। ये मैट्रिक में आप 9th 10th में ये पढ़ते हैं, 9th में, बल्कि इसे हम बेस रूल कहते हैं। ठीक है, बेस एक जैसी हो, बेस एक दफ़ा आ जाती है, पावर जमा हो जाती है। ओके, इधर तक तो कोई मुश्किल नहीं है। अब ऊपर स्केयर ओपन कर देते हैं। स्केयर ओपन करने का आपको पता है, फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर -2 फार्मूले का, फर्स्ट इंटू सेकेंड, यही फार्मूला है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, इधर माइनस वाला लगेगा। नीचे ये इससे कट जाएगा स्केयर रूट से, और ये भी कट जाएगा। नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स -1 और माइनस माइनस प्लस एक्स। ये गलती बच्चे अक्सर कर जाते हैं, ये माइनस माइनस प्लस नहीं करते। जब आपने स्केयर रूट तो कट गया है, माइनस अंदर मूव करना है तो उसने अंदर साइन चेंज करने हैं, इसको माइनस करना है, इसे माइनस माइनस प्लस करना है। ये वाला -1 इस प्लस वाले 1 से कैंसिल। ओके भाई, अब ये वाला, ये स्केयर इससे कैंसिल, ये स्केयर इससे कैंसिल, क्या रह गया 1 माइनस एक्स -2 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। नीचे क्या आ गया x प्लस एक्स कितना हो गया 2x। ऊपर क्या कैंसिल होता है? कुछ भी नहीं, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, ये भी 1, कुछ भी नहीं कैंसिल होता ऊपर। तो ऊपर 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, माइनस एक्स और माइनस एक्स -2x। हालांकि कटना चाहिए तो था लेकिन कटा नहीं है, शायद ना कटता हो, चले कोई नहीं मसला। ये फॉर्मूला इधर माइनस आएगा उधर प्लस नहीं आएगा, प्लस 2 ये प्लस है, इधर माइनस नहीं आएगा। नहीं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, ए बी के साथ प्लस या माइनस आता है। ठीक है, मैं आपको ये फार्मूला भी बाद में एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको ये पर ये तो सही है, चले नहीं कटता होगा, क्यों हमने ज़बरदस्ती काटना है। एक्स और एक्स -2x -2 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है, ओवर 2x। वैसे मुझे लग अजीब सा ही रहा है, ये 3 टर्म्स बच गई हैं इस तरह से।
टू कॉमन अगर निकालूंगा तो 1 माइनस एक्स माइनस, ये बचती नहीं थी यार, ये क्या हुआ है? हाँ ना, आपको भी बैठे हुए बस ऐसे ही। ये देखिए ना, फर्स्ट का स्केयर तो इधर क्या था प्लस, फर्स्ट 1 प्लस एक्स है, फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर, -2 फार्मूले का फर्स्ट इधर सही लिखी है, इधर सिर्फ गलत लिखी है, फर्स्ट का स्केयर किया है, इधर प्लस एक्स आना चाहिए था। ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ कि इतना अजीब सा क्यों बन रहा है। ये वाला माइनस का एक्स जो है ये प्लस वाले एक्स से कट जाना था। ठीक है, सो अंदर ये एक्स वाली टर्म नहीं थी बचनी, हमारे पास बचना था 2 माइनस 1 और 1 2 माइनस 2 इंटू 1 प्लस, अब सही है। ठीक है, अब ऊपर से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें और 2 कॉमन चला गया, 1 रह गया, -2 कॉमन चला जाएगा, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स ये रह गया। ठीक है, अगेन देखिए वही बात, 2 कॉमन लिया ना, तो 2 को इससे भी डिवाइड करना है तो 1 रह जाना है, 2 को इससे भी डिवाइड करना है, इससे 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 कटेगा, ये 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट बाकी बचेगा ओवर 2x, ये 2 इस 2 से कैंसिल, बाकी हमारे पास बचा 1 माइनस 1 प्लस एक्स, इसे एक ही स्क्वायर रूट में कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई में अगर लहदा स्क्वायर रूट हो तो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जा सकता है, ये प्रॉपर्टी है। अगर ए का भी स्क्वायर रूट हो बी का भी हो तो आप इसको लिख सकते हो एक स्क्वायर रूट और अंदर लिख सकते हो ए बी। ठीक है, प्लस में ये प्रॉपर्टी नहीं चलती, अगर ए का भी स्क्वायर रूट हो और बी का भी हो, क्या आप लिख सकते हो ए प्लस बी का स्क्वायर रूट? नहीं, प्लस में नहीं लिख सकते, मल्टीप्लाई और डिवाइड में लिख सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों के स्क्वायर रूट को एक ही स्क्वायर रूट मैंने बना दिया ओवर एक्स, और ये फाइनली मेरे पास आ गया 1 माइनस 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा ओवर एक्स। ये मेरे पास फंक्शन फाइनली रह गया है। अभी तक मैंने कोई डेरिवेटिव नहीं लिया, सिर्फ मैंने सिंप्लीफिकेशन की है, सिर्फ रैशनलाइज किया है। आप देख सकते हैं अब वाला क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा आसान है। पहले कितने स्क्वायर रूट थे? 4, अब कितने स्क्वायर रूट हैं? सिर्फ 1। तो 4 स्क्वायर रूट वाले को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, 1 स्क्वायर रूट वाले को सॉल्व करना उससे काफ़ी ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। लगना तो स्टिल क्वेश्चन रूल है, लगना पहले भी क्वेश्चन रूल ही था, लेकिन पहले इतनी आसानी से नहीं था लगना। ओके, क्वेश्चन रूल, नीचे वाली का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाली साथ आ गई, डेरिवेटिव लेना है ऊपर वाली का। सो डेरिवेटिव किसका लेना है? ऊपर वाली क्या है? 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका डेरिवेटिव मुझे चाहिए, माइनस फार्मूले का, ऊपर वाली साथ आ गई, और डेरिवेटिव किसका लेना है? नीचे वाली का। ठीक है, इसमें कोई देख लें कंफ्यूजन है तो पूछ लें अभी क्वेश्चन रूल में। एक दफा ये फिर से बता दो। मैंने डेरिवेशन भी करवाई थी गालबन, आप उस दिन छुट्टी पे थे आप लोग। जब आपने डेरिवेटिव लेना होता है डिवीजन में, फंक्शन ऊपर भी आ जाए डिवाइड में भी आ जाए, तो डेरिवेटिव लेने का तरीका है कि नीचे वाली का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, नीचे वाली साथ आती है, वैसे ही एक्स साथ आ गई, और डेरिवेटिव लेते हैं ऊपर वाली टर्म का। सही है, ऊपर वाली टर्म है ना, इसका डेरिवेटिव लेना है, मैंने भी लिया नहीं है, मैंने बस लिख दिया कि मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा अगले स्टेप में। तो ऊपर वाली का डेरिवेटिव लेके लिखना होता है, माइनस फार्मूले का आता है, और ऊपर वाली साथ आती है, और डेरिवेटिव किसका आता है? नीचे वाली का। हमारे टीचर थे वो, हमें अक्सर ये ना कन्फ्यूजन रहती थी कि पहले नीचे वाली साथ आनी है कि ऊपर वाली पहले साथ आनी है। ठीक है,
तो वो क्या करते थे कि जो जड़ा पहले आए ना उन्होंने पहले मार लेना चाहिए। इस तरह करके मुझे उनकी बात याद है और हमें इससे काफ़ी हेल्प मिलती थी इस फार्मूले को याद रखने में कि ये पहले आ गया ना, पहले आपको ये दिखता है जब आप डिवीजन देखते हैं तो आप किसका डेरिवेटिव लोगे, इसका, ठीक है, इसका आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। और ये वाली जो बाद में दिख रही है इसको आपने क्या करना है, इसे आपने साथ लिखना है, फिर माइनस फार्मूले का आएगा, फिर ये जो है इसको साथ लिखना है और डेरिवेटिव किसका लेना है। टर्म्स कितनी है टोटल, दो, एक ऊपर एक नीचे, एक साथ आनी है, दूसरी का डेरिवेटिव लिया जाना है, माइनस फार्मूले का आगे, फिर दूसरी साथ आनी है और पहली का डेरिवेटिव लिया जाना है। सो एक साथ आती है, एक का डेरिवेटिव आता है। जब आप यूज करेंगे क्वेश्चन टूल को बार बार, आपको खुद ब खुद फार्मूला याद रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। ये हो गया क्वेश्चन टूल। अब ये x तो साथ आया, इसका मुझे चाहिए था डेरिवेटिव। भाई मैंने आपको बताया दो तरीके हैं, इधर ही डेरिवेटिव लेना शुरू कर दो या इसका डेरिवेटिव जरा साइड पे कहीं निकाल लो और आंसर जो है वो इधर ला के लिख दो। अगर आप इधर ही डेरिवेटिव लेना शुरू कर दोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो गए, बार बार चीजें लिखनी पड़ेंगी, खुद ही पजल होके आपने किसी ना किसी का गलती कर देनी है। तो बेहतर ये कि इसका डेरिवेटिव हम लेके आते हैं। क्या है याद रखना बस, टर्म क्या टर्म थी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये टर्म, इसका डेरिवेटिव चाहिए था। अच्छा 1 तो अकेला है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 माइनस ये स्क्वायर रूट क्या है, पावर है ना, तो पावर शुरू में लेके आते हैं पहले, ठीक है। कितनी पावर शुरू में आएगी, 1/2 नहीं पता, स्क्वायर रूट को आप लिख सकते हैं 1/2, मैं इधर बना गया हमारे से, तो इससे मैं लिख देता हूं, स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं आप, 1/2। तो पावर अगर आ जाए तो पहले पावर शुरू में आती है और पावर में से एक माइनस करना पड़ता है। 1/2 में से -1 करेंगे तो -1/2 रह जाएगा, ठीक है। और फिर डेरिवेटिव लेना पड़ता है किस चीज का, जो पावर के नीचे था। पावर के नीचे क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 को तो बेशक आप ना ही लिखें तो ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। अब इसका डेरिवेटिव लेना तो फिर से इसका लैदा, इसका लैदा, 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 और एक्स स्क्वायर का क्या आएगा पावर 2 शुरू में और पावर में से एक माइनस, तो डेरिवेटिव इसका आ गया 2x। तो ये आपके पास आ गया 1/2 के ऊपर -1/2 पावर है, डिनोमिनेटर में वापस लेके आओगे तो पावर कितनी हो जाएगी +1/2, और +1/2 को आप स्क्वायर रूट भी लिख सकते हो वापस। इधर 0 माइनस 2x करोगे तो कितना आ जाएगा -2x, ये 2 से कैंसिल, तो डेरिवेटिव आ गया -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। इसके अलावा आप जो भी करोगे वो गलत होगा। बच्चों को माइंड में क्या आता है कि 1 का डेरिवेटिव 0 लिख देते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेटिव वाला कैसे करते हैं, 1 का 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, पावर 1/2, वो बस ठीक है ऊपर ही रहेगी 1/2 पावर, उसे ऊपर ही 1/2 लिख देते हैं, वो बाद में। अगर पावर आ गई ना फंक्शन की, ये पूरा फंक्शन है आपका ये वाला, इसका डेरिवेटिव आप लेना चाह रहे हो, ओवर पावर आ गई है, पावर शुरू में लाके पावर में से एक माइनस करोगे फिर डेरिवेटिव लोगे अंदर वाले का, पहले नहीं ले सकते, ठीक है। फिर डेरिवेटिव जब लोगे तो फिर आप ठीक है इसको इसका लैदा ले लो, इसका डेरिवेटिव लैदा ले लो, फिर सही है 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने पावर रूल ऑलरेडी लगा लिया हुआ है, सिंप्लीफाई करके ये थोड़ा आ जाएगा। एक माइनस मैंने मिस नहीं कर दिया, ये वाला आपने भी नहीं देखा, ये माइनस मैंने लिखा ही नहीं है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो x/1 माइनस, ठीक हो गया, रिपीट करने से माइनस वाली गलती निकल आई। याद रखना डेरिवेटिव था x/1 माइनस, इधर लिख देते हैं क्या डेरिवेटिव आया, x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये मैंने डायरेक्ट अब उठा के इसकी जगह पर डाल दिया, -1 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस जरूर करना है,
मुझे याद है मुझे एक दफ़ा टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था, मैंने नहीं था किया, मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था। माइनस माइनस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। इधर किसका डेरिवेटिव लेना है, एक्स का, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो वो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो 1 लिखे ना लिखे, इसलिए मैंने इसको ओवर के नीचे क्या है एक्स स्क्वायर। बस अब एक स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इधर एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्या करते हैं इस एक्स स्क्वायर को ना ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं, ऐसे पूरे के नीचे लिखने की बजाय बाहर ब्रैकेट में 1 ओवर एक्स स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि अंदर मुझे पता है अंदर और भी फ्रैक्शन आ रही है, फिर डबल फ्रैक्शन से हम कंफ्यूज होंगे। ऊपर क्या आ गया एक्स और एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। नीचे वाला एक्स स्क्वायर तो मैंने बाहर निकाल लिया ना, अब तो वो नीचे नहीं लिखने की जरूरत। बस अब आखिरी तक एलसीएम लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व। 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एलसीएम क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। ये कटेगा तो कितना रह जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम से इससे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम को ऊपर रख के इससे डिवाइड करेंगे, यही आ जाएगा। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इधर भी एलसीएम को ऊपर रखते हैं, इससे डिवाइड करते हैं, यही आ जाएगा। जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, एक स्क्वायर रूट ये, एक स्क्वायर रूट ये, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा। ये वाला एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ गया 1, पहले लिख लेते हैं माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दिस इज आंसर ऑफ दिस, ठीक है। एग्जैक्ट आपका पीछे की आंसर होगा। कोई क्वेश्चन है तो इसमें पूछ लें, इसमें से क्वेश्चन रूल से बेसिकली हम शुरू कर सकते हैं, बाकी पीछे वाला बड़ा आसान सा सिंप्लीफाई करने वाला। क्वेश्चन रूल मैंने आपको बता दिया है डिटेल में, उसके बाद भी वो इतना को मुश्किल काम नहीं है। डेरिवेटिव आपने ये साइड पे लिया है, ठीक है, डेरिवेटिव भी आसान ही है। प्रैक्टिस करें इसकी, जाके प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आपको खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता समझ आती रहेगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं,